गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उत्साह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में आपको अवगत कराएं। उनका जीवन परिचय क्या थी, उनकी साहित्य में रचनाएं क्या है, साहित्यिक विशेषताएं क्या है और भाषा शैली। तो आइए सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय के बारे में याद करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी की सर्वोच्च कवियों में समाहित हैं। वे छायावादी काव्य धारा के 4 आधारभूत स्तंभों में से एक हैं। निराला जी ने हिंदी साहित्य को अपनी महान कृतियों से अत्यंत समृद्ध किया। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। निराला जी का जन्म पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल के एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। निराला जी की आरंभिक शिक्षा बंगाल में हुई थी। निराला जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। शैशवावस्था में उनकी माताजी का निधन हो गया और सन 1918 में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और उनके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो उनके हृदय को खंड खंड कर दिया। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए निराला जी साहित्य रचना में लगे रहे और सन 1961 में निराला जी की भी निधन हो गया अर्थात मृत्यु हो गया। अब देखिए उनके साहित्यिक परिचय। निराला जी एक महान साहित्यकार थे। उनका गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार था। समान का मतलब होता है बराबर। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह, देखिए उनकी रचनाएं में सबसे पहले काव्य संग्रह है, कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है और आलोचना। देखिए तो काव्य संग्रह में अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत कुंज आदि। कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बेटी, चतुरी चमार। उपन्यास है उनका अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। रेखाचित्र कुलीभार, बिल्लीसूर, बकरिया। आलोचना और निबंध, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय। देखिए साहित्यिक विशेषता। कवि निराला एक महान साहित्यकार थे। वे छायावादी काव्य धारा के प्रतिष्ठित कवि थे। उनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनको छंद मुक्त काव्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उन्हें छंद मुक्त काव्य का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, कोई बताए? देखिए क्योंकि उन्होंने छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया था? मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। इसलिए उन्हें छंद मुक्त काव्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। निराला जी के मन में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपनी कविताओं में मानवतावादी विचारधारा को प्रकट किया। उनकी रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रणय संबंधों पर बल दिया है। उनके रहस्यवाद, भावना और चिंतन का सुंदर समन्वय है। उनके प्रकृति चित्रण में प्रकृति के मनोहरम और भयानक दोनों रूप मिलते हैं। उन्होंने साहित्य के बंधनों का विरोध किया। देखिए कहा भी जाता है
कि जहाँ एक तरफ निराला जी शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति कविता में गहरी सहानुभूति भाव दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ एक शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति भी प्रतिकार का भाव दिखाया है। प्रतिकार का मतलब होता है बदला। अब आइए देखिए इनकी भाषा शैली। निराला जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा विशुद्ध रूप से तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण है। उन्होंने भाषा का स्वच्छंदता से प्रयोग किया है। उनकी भाषा भाव के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। अलंकारों का भी उन्होंने सहज एवं भानुकूल प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ कोमल शब्दावली का भी प्रयोग किया है। देखिए इनकी जो कविता है संगीतात्मक भी है और कहा जाता है कि इनकी कविता में गागर में सागर भरने वाली बात मिलती है। यहाँ तक कि जो इनकी कविता है, इनकी कविता में यानी काव्य रचना ऐसे जो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी काव्य रचना में क्रांति ला दिया है। ठीक, तो आइए अब इनका जो उत्साह पाठ है हम देखते हैं। उत्साह पाठ आपको पढ़ाते हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्साह। देखिए अब आइए निराला जी का जो उत्साह पाठ है हम इसको शुरू करें। देखिए उत्साह का अर्थ होता है जोश। उत्साह का अर्थ क्या होता है? जोश, क्रांति। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा जानकारी दे दें, बता दें कि जो उत्साह पाठ है यानी निराला जी का जो उत्साह कविता है एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब पुकारने वाला गीत है, ये बुलाने वाला, यानी जिसके माध्यम से उन्होंने बादल को संबोधित किया। कौन? निराला जी। जिसके माध्यम से निराला जी बादल को संबोधित करते हैं, क्योंकि निराला जी का जो बादल है बहुत ही प्रिय विषय है। यानी ये जो एक कविता है उत्साह कविता है, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना का संभोग करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है, कवि जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। वह कहते हैं कि इस कविता में जो कल्पना है और क्रांति चेतना दोनों ही है, यानी सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में जो साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वे निराला जी क्या किए हैं? नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों से देखते हैं। यानी कवि का निराला जी यानी कवि का जो बादल के माध्यम से मानव को जो प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को उन्होंने प्रेरित किया है। अब देखिए आपको उत्साह का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए तो इसका हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। देखिए बादल गरजो घेर घेर घोर भयानक धराधर, ललित ललित काले घुराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब देखिए पहले आप इसका एक एक वर्ड का अर्थ पहले समझ लीजिए। गरजो, गरजो का अर्थ होता है गर्जना करो। घेर घेर मतलब घेर घेर का। घोर, घोर का अर्थ होता है भयानक। गगन आकाश, धराधर बादल, ललित सुंदर, ललित का क्या होता है? सुंदर। काले, काले जानते हैं, घुराले मतलब गोल गोल घिरा हुआ। अब बाल कल्पना, बाल कल्पना मतलब बच्चों की जो कल्पना होती है। विद्युत छवि, विद्युत छवि का अर्थ होता है
विद्युत छवि यानी बिजली की आभा। और हृदय, और मतलब हृदय। नूतन, नूतन का अर्थ होता है नया। अब वज्र का अर्थ होता है कठोर वज्र। अब देखिए इस कविता में देखिए जो उत्साह कविता है, यानी कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने, हे बादल तुम अपनी भयानक गर्जना करो जिससे मनुष्यों में नई चेतना भर दो। भयानक गर्जना करके मनुष्यों में नई चेतना भर दो। अब देखिए इसका अर्थ कवि क्या कर रहे हैं, कवि कहते हैं कि हे बादल, कवि कहते हैं कि हे बादल संपूर्ण आकाश यानी पूरे आकाश को घेर कर, पूरे आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। ललित ललित काली घुघरारे, यानी हे बादल तुम सुंदर और काले घुघरारे बालों वाले हो। अब बाल कल्पना कैसे पाले, यानी तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बच्चों की कल्पना सुंदर सुंदर और परिवर्तनशील होते हैं, ठीक उसी प्रकार बादल भी परिवर्तनशील होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि कभी आप बादल देखेंगे तो काले हो जाते हैं, कभी भूरे हो जाते हैं, कभी कभी लाल रंग के हो जाते हैं। तो यानी बच्चे क्या, छोटे बच्चों की कल्पना क्या होती है, बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही परिवर्तनशील। कभी कुछ और कल्पना करेंगे तो कभी कुछ और उनकी कल्पना हो जाएंगे। इसलिए कवि ने बादल की तुलना किससे की, बाल कल्पना से, यानी बच्चों की कल्पना से की है। अब विद्युत छवि उर्मी कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ कवि क्या कर रहा है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा क्या है, आभा है। कवि नवजीवन वाले, यानी तुम नया जीवन देने, कवि कहते हैं तुम नया जीवन देने वाले हो। अब वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। और यहाँ कवि कह रहा है कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति छिपा हुआ है, वज्र जैसी अपार शक्ति छिपा हुआ है। नूतन कविता यानी तुम इस संसार में नई चेतना भर दो, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गरजो। और अपनी गर्जना से, हे बादल तुम अपनी गर्जना से जन चेतना में क्रांति का जन्म दो। स्पष्ट हुआ। अब आइए नीचे हम देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आय अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। अब आइए देखिए इस पद में कवि क्या करना चाहता है, पहले इसका अर्थ देख लीजिए। विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, परेशान। उन्मन का अर्थ होता है अनमना भाव से, यानी कोई कार्य में जीव न लगे, मन न लगे, उसी को उन्मन बोलते हैं। निदात मतलब गर्मी, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब लोग, अज्ञात मतलब अज्ञात, दिशा मतलब दिशा, अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो, घन मतलब बादल, तप्त मतलब जलती हुई, धरा मतलब पृथ्वी धरती, शीतल मतलब ठंडा। अब देखिए कवि क्या कर रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात सकल के जन। कवि कह रहा है कि जो गर्मी से परेशान अनमने मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनके हृदय में हे बादल बरसकर शीतलता प्रदान करो। अर्थात कवि कहता है कि हे बादल, कवि कहता है कि हे बादल इतना गरजो, इतना बरसो कि निरंतर जो बढ़ती
हुई गर्मी से जो विश्व के संपूर्ण जन अनमने, विश्व के संपूर्ण जन अनमने व्याकुल और परेशान हो रहे हैं, अर्थात व्याकुल और परेशान हो रहे हैं, अर्थात वह गर्मी के कारण उदासीन हो रहे हैं, तो वह तुम्हारे बरसने से शीतलता का अनुभव करें। आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर भर दो। हे बादल तुम अज्ञात दिशा से आकर, हे बादल तुम अज्ञात दिशा से आकर इस तपती यानी जलती हुई धरती को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। हे बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, अर्थात जो भी इस गर्मी से पीड़ित हैं, जन सामान्य जो भी इस गर्मी से पीड़ित हैं, तुम्हारे बरसने से यानी तुम्हारे बरसने से वो शीतलता का अनुभव प्राप्त करें। ठीक, तो आज के वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।